सन 95 में मैंने इसी तरह के मर्डर केस का पोस्टमार्टम किया था। उसने मर्डर करने के लिए ये पैटर्न कैसे यूज किया? मैम, क्या इस मर्डर में आपका हाथ है? आपको जो अच्छा लगे वो छापिए। तो गाइस यार, आज के टाइम पे मलयालम सिनेमा एक के बाद एक ऐसी मास्टरपीस मूवीज बनाता जा रहा है जिसकी वजह से पर्सनली मैं तो मलयालम सिनेमा का फैन बन चुका हूँ। और बस इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए ढूंढ निकाली है कुछ ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवीज जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए गाइस, बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं हाल ही में हिंदी डब में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मलयालम मास्टरपीस मूवी की जिसका नाम है यूइड, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है केरला के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पे अचानक से पुलिस को एक कुएं के अंदर से एक अनजान लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अजीब रहमान नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अजीब रहमान और बाकी सारे लोगों को यही लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है। लेकिन अब जैसे जैसे अजीब अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आने लग जाते हैं। अब आखिर ये ट्विस्ट क्या है? आखिर क्या वो लड़की ने सुसाइड किया था या फिर इसके पीछे की कोई अलग ही मिस्ट्री छुपी हुई है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया सस्पेंस और थ्रिल कुछ इस लेवल का है जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी तरीके से बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मूवी की जिसके अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है मरा नमाज, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से गांव की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली बूढ़े लोगों को अपना टारगेट बनाता है और बाद में उनका मर्डर करने के बाद उनके मुंह के अंदर एक केला छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से वहां के पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। और अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस का सबसे पहला शक ल्यूक नाम के एक आदमी पे जाता है और इसी वजह से ल्यूक बिना कुछ किए इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। और अब इसी वजह से ल्यूक कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। तो अब आखिर क्या ल्यूक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? साथ ही क्या पुलिस असली सीरियल किलर को ढूंढ पाएगी? और आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों का मर्डर क्यों करता है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है मिराज। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अभिरामी नाम की एक लड़की की जो कि एक कंपनी में काम करती है। और इसी बीच एक दिन अभिरामी की मुलाकात अश्विन नाम के एक लड़के से होती है जो कि सेम उसी कंपनी में काम करता है और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से अश्विन को अपनी कंपनी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो ये सारी चीजें अभिरामी को बताएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी चीजें अभिरामी को बता सके अचानक से अश्विन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। और अब इसी वजह से अभिरामी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है ताकि वो अश्विन को ढूंढ सके। तो ऐसे में क्या अभिरामी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अश्विन को ढूंढ पाएगी? आखिर अश्विन अचानक से कहां पे गायब हो गया और आखिर उसे अपनी कंपनी के ऐसे तो कौन से डार्क सीक्रेट पता चले थे? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको आगे जाके कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाले ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देंगे। तो इसीलिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है सूत्र वाक्यम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है क्रिस्टो नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जो कि एक ऐसे पुलिस स्टेशन में काम करता है जहां का क्राइम रेट बहुत ही कम है। और इसी वजह से क्रिस्टो अपने फ्री टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है क्योंकि क्रिस्टो
को बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अब ऐसे में क्रिस्टो की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब अचानक से एक लड़की जो कि क्रिस्टो की स्टूडेंट है उसका भाई अचानक से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस लड़की के भाई को ढूंढ सके। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो क्रिस्टो को लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल सा मिसिंग केस है, लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक राज खुलने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या क्रिस्टो अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस लड़की के भाई को ढूंढ पाएगा? आखिर वो अचानक से कहां पे गायब हो गया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टार्टिंग तो बहुत ही स्लो है, लेकिन एंड आते आते मूवी इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जिससे कि मूवी आपको स्क्रीन पे से 1 मिनट तक भी हटने नहीं देगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मूवी की जिसकी इन्वेस्टिगेशन आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है बुगोनविलिया, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक डॉक्टर की जिसकी वाइफ रितु का एक एक्सीडेंट के चलते मेमोरी लॉस हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में अचानक से रितु को लगने लग जाता है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है और वो उसे मारना चाहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब अचानक से इनके शहर में एक के बाद एक लड़कियां मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाती है, जिसकी वजह से डेविड नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब ऐसे में क्या डेविड इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन सारी मिसिंग लड़कियों को ढूंढ पाएगा और आखिर वो लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर डॉक्टर की वाइफ का इन सारी गायब हुई लड़कियों से क्या कनेक्शन है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट की नंबर 2 मूवी की जिसका नाम है कोरोना पेपर्स। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है SI राहुल नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जिसको हाल ही में एक नए पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब वहां पे जाने के बाद अचानक से राहुल की पुलिस रिवॉल्वर चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे में राहुल जो कि कैसे भी करके अपनी पुलिस की जॉब वापस लेना चाहता है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिवॉल्वर ढूंढेगा ताकि वो अपनी जॉब वापस ले सके। और अब इसी वजह से राहुल अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे राहुल अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाते हैं। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या राहुल इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिवॉल्वर ढूंढ पाएगा और आखिर उसकी रिवॉल्वर किसने और क्यों चोरी करी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवी की जिसकी स्टोरी आपको स्क्रीन पे से 1 मिनट तक भी हटने नहीं देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है नेरू, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सारा नाम की एक लड़की की जो कि देख नहीं सकती और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक आदमी सारा के घर में जाके उसका रेप कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा देख नहीं सकती जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो आदमी कौन है। लेकिन इसके बावजूद भी सारा इस केस को लेके कोर्ट में चली जाती है ताकि वो अपने आप को जस्टिस दिलवा सके। और अब ऐसे में कोर्ट में जाने के बाद विजय मोहन नाम का एक लॉयर डिसाइड करता है कि वो सारा के इस केस को लड़के सारा को जस्टिस दिलवाएगा। लेकिन ऐसे में विजय मोहन के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि वो उस रेपिस्ट को ढूंढ सके। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर कैसे विजय मोहन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस रेपिस्ट को ढूंढेगा और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी तरह कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो गाइस, चलिए इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।